ये आकाशवाणी है। विदूषक आज प्रस्तुत है श्री वी शिरवाडकर के मूल मराठी रंगमंच नाटक विदूषक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर श्री प्रशांत पांडे ने किया है। तो सुनिए नाटक विदूषक। भर दो पूरा जाम, लबालब जाम, छलकने दो साकी। ये क्या? ये तो खाली है। बेरर, बेरर। यस सर। लार्ज पैक सर। हमारे सर पे सवार होने में 2 मिनट की देर क्यों की? 2 मिनट मीन्स 120 सेकंड। 2 मिनट की देर की वजह से जंग में कौन हारा था जानते हो? यस सर। क्या नाम था उसका? जी मैं नहीं जानता सर। फिर यस सर क्यों कहा? इसी वजह से आज सारे देश का बंटाढार हुआ है, मालूम नहीं? और सर हिला दिया जैसे सब जानते हैं। यही तो परेशानी है। किस्मत ने दी परेशानियां, पीकर पस्त करेंगे हम। वो ये बेरर कहाँ है? मैं हूँ बेरर साहब। नॉनसेंस। मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। यस सर। मैनेजर, इस टेबल वाला बेरर कहाँ है? सर यही तो है सर। यही है, मगर कल कौन था? कौन था जरा सोचिए। जी मैं अभी पूछताछ करता हूँ सर। हाँ, हाँ, पूछताछ। इसी पूछताछ में देश की पूछ जाती रही। जब पूछो पूछताछ। मैनेजर, कल वो यही था। मक्खी छाप मूछों वाला, छोटी मूछें, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा जोकर जैसा। कैसा? चार्ली चैपलिन की तरह। ओ यस सर, भोला राम। हाँ भोला राम। दैट्स इट, भोला राम। समझे मैनेजर? मैं लगातार 3 दिनों से तुम्हारी बार में क्यों आ रहा हूं जानते हो? यस सर। क्या जानते हो? खाक। मैं राज बहादुर कृष्णकांत, डायरेक्टर के इंडस्ट्रीज, यहाँ आता हूँ शराब पीने नहीं, इंसानियत की तलाश में आता हूँ। यस सर। हाँ, मैं सारा दिन सिर्फ 30% इंसान रहता हूँ, 70% कुशल प्रशासक। लेकिन जल्लाद मालिक, मजदूरों को मसलने वाला, क्लर्कों के कान उमेशने वाला। अगर जैसे ही शाम ढलती है, शराब मेरे हलक में उतरती है कि मेरी 70% खोई हुई इंसानियत मुझसे गले आ मिलती है। यस सर। इसलिए मुझे अपने आसपास इस वक्त इंसानों की चाह रहती है। अंडरस्टैंड? यस। कहाँ है वो? क्या नाम था उसका? भोला राम सर। हाँ हाँ, भोला राम। हाँ, वो हमारे बुरे मन में अच्छी भावनाएं जगाता है, इसीलिए तो हमको अच्छा लगता है। आई वांट भोला राम। उसे फौरन हमारी इस टेबल पर तैनात करो। यस सर, श्योरली सर। भोला राम, भोला राम, भोला राम। आया आया, हाजिर हुआ सर। व्हाट ए वंडरफुल फॉल। जैसे डाल से फूल गिरा हो, आसमान से उसकी बूंद टपकी हो, माँ की गोद से जैसे बालक ने कुलाच लगाई हो। मैनेजर साहब, आपने बुलाया? भोला राम, तुम राज बहादुर साहब की खिदमत में यहाँ खड़े रहो। यस। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। मिजाजी शरीफ सर। भोला राम, भोला राम, तुम्हारे लिए हमने इतना इंतजार किया, बड़ी बेवकूफी की। यस सर, गलती माफ सर। नो सर, मतलब ये हुजूर के... तुम हमारा बेशकीमती समय बर्बाद कर रहे हो। टाइम इज प्रेशियस। नई घड़ी की खोई माता कभी नहीं कांटा सुस्ताता। बस Get me a large bag. Yes sir. With soda and ice sir. No ice, no ice, भोला राम। तुम मेरी विस्की को गंगा जल नहीं बनाओगे, समझे? Go, get quick. Yes.
सर गुस्ताखी माफ सर। माता की जगह अगर नाता हो जाए हाँ, तो हाँ, नाता नाता नहीं 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 माता। अरे हमने कॉलेज में कभी केशव सुत मुंह जबानी याद कर रखा था। यस सर मगर जरा सोचिएगा सर। नहीं घड़ी का किसी से नाता, सोचिएगा सर। यस 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 ये माता कहाँ से अटपकी? नाता, हाँ 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 हाँ, नई घड़ी का किसी से नाता, राइट, नाता। यस सर, विद सोडा सर। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। सीताराम। आई एम भोलाराम सर। अरे चोलाराम, तुम हर 5 मिनट में नाम क्यों बदलते हो? नहीं सर, वैसे शेक्सपियर ने कहा है सर, व्हाट इज देयर इन नेम, नाम में धरा ही क्या है सर। ओह शाबाश शाबाश भोलाराम। सिर्फ शराब पीने वाले ही अक्ल के ताले नहीं खोलते हैं, जाम भरने वाले भी बड़े काम की बातें करते हैं। बोला वो तुम्हारे वो हाला वाला मधुशाला, वो क्या नाम तुम्हारे फेवरेट कवि का? बच्चन हुजूर। हाँ 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 हाँ, उन्होंने क्या लिखा है? वो बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, Yes, yes. मेल कराती मधुशाला। That's it, eternal love. भोलाराम जी भोलाराम, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। थैंक यू सर। तुम हमें सर नहीं कहोगे, सिर्फ कहोगे राज बहादुर। वो हमें राजा भी कह सकते हो, सिर्फ राजा। यस राजा। यस हमारा एक राजा। जानी दोस्त था, वो हमें सिर्फ राजा कहता था। हम दोनों कंगाल थे, कंगाल फटे हाल, दो जिस्म एक जान। चला गया वो। बहुत अफसोस है सर। अरे भाई, इस जहां से नहीं गया, देश से गया, अमेरिका। वो यहाँ से तो चला ही गया ना सर। अब यहाँ में राजा कहने वाला कोई नहीं रहा। मैं कहूंगा आपको राजा। मैं यस यस यस, वो गया तो जाने दो, लेकिन तुम भी अगर चले गए तो? नहीं सर नहीं, मैं अमेरिका तो जा भी नहीं तो और कहीं फिर रह जाऊंगा मैं अकेला, बिल्कुल मित्रहीन, एकाकीपन के तहखाने में पड़ा, अंधकार को पीने वाला एक पिशाच। नहीं सर। देखो जी तुम हमें पसंद हो। क्या नाम तुम्हारा? भोलाराम। हाँ भोलाराम। जैसे जैसे आदमी के पास पैसा जमा होता जाता है, वो अपनी इंसानियत खोता चला जाता है। हम लाखों कमाते हैं, हजारों पानी की तरह बहाते हैं, मगर किसी पर रहम नहीं कर पाते, उड़ाते हैं बस अपने चैन के लिए, जानते हो ना? हाँ। ऐसी बात नहीं है राजा, मैं तो ऐसा बस 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 बस, सब तुम्हारा इशारा है भोलाराम। बैठो मेरे यार, यहाँ बैठो मेरे पास। सॉरी राजा, मैं बैठ नहीं सकता। हाँ, क्यों नहीं बैठ सकते? मैं यहाँ एक नौकर हूँ, एक नौकर को कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं है। बस इतनी सी बात। मैनेजर। राजा, राजू प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैनेजर। सर ये सर, ये आदमी आपके बार में नौकरी पर है? ये सर हाल ही में से नौकरी पर रखा है। तो बस अब ये आदमी आपकी नौकरी पर नहीं है। प्लीज सर प्लीज। मैं समझा नहीं सर। तो समझो, इसने इसी वक्त आपकी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सर ये आदमी तो पहले ही बहुत दिनों से बेकार था। हमारे मालिक ने फिलहाल इसे 2 महीनों का बॉन्ड लिखवा लिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखो, गिनो, इससे काम हो जाएगा। लेकिन सर ये सीताराम भोलाराम भोलाराम तुम्हारा अब नौकर नहीं है, बस। ये सर नहीं है। अब ये हमारे साथ यहाँ इस कुर्सी पर बैठ सकता है। ये सर बैठ सकता है। बैठो भोलाराम। अब बैठो 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 भोलाराम। अब हम अपने दिल का दर्द तुम्हारे सामने रख सकते हैं, बैठो। यस राजा। बेरर। यस सर। अरे अरे नहीं, तो तुम क्यों खड़े हो गए भोलाराम? अब तुम बेरर नहीं, मेरे दोस्त हो। बेरर। यस सर। इनके लिए एक डबल लव फॉर। नो 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 राजा, मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता। नहीं। कमाल है, फिर भी मधुशाला तुम्हारी जबान पर है। किताब फिर सर। तुम पीते क्या हो? ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस पानी शानी। ये तो साहब के लिए शानी लाओ। I mean 2 बोतल सोडा, 4 गिलास ठंडा पानी। हाँ? ये तुम्हारे बिल के रुपए है, बाकी बचे सोएराम। यस सर। यस। अरे भाई, सिर्फ सोडे से कोई नशा नहीं चढ़ता, बेफिक्र पियो।
अच्छा भाई, टाटा सीताराम, अब चलते हैं। मगर राजा राजा वो मेरी नौकरी। हाँ, नौकरी, हाँ। अरे भाई चिंता नहीं करो, हम जो हैं। लो, हमने तुम्हें अपना डीसीओ नियुक्त किया, डिप्यूटी चीफ ऑफिसर। कल दफ्तर आओ और चार्ज लो। नई मोटर गाड़ी, रहने के लिए 5 कमरों का एक फ्लैट जिसमें सारी सुविधाएं। अरे भाई, गर्म पानी का नल खोलो तो खौलता हुआ पानी, और दूसरे नल से बर्फ सा ठंडा पानी। फिकर नॉट। बाय 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 बाय। KK इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर्स ऑफिस। यस यस, डायरेक्टर साहब अभी पधारे नहीं हैं। मैं उनका सेक्रेटरी। ये उन्हें क्या नाम बताऊं? भोलाराम उर्फ सीताराम उर्फ चोलाराम। ये कितने उर्फ हैं? जी जी जी, बता दूंगा। आज मिलना है? जी रहे, उनसे अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। जी जी, हो गई। सॉरी, नहीं मालूम कब आएंगे वो। अब फिर फोन कीजिए। हाँ, कोई शेख चिल्ली है, उर्फ की दुम इतनी लंबी। भोलाराम उर्फ चोलाराम उर्फ सीताराम, और कभी कभी कौन है आप? भोलाराम उर्फ चोलाराम उर्फ सीताराम, और कभी कभी बुद्धूराम। आपने अभी अभी मुझे कहीं बाहर से फोन किया था। बगल वाले कमरे से। वो मेरा कमरा है। अच्छा, तो वो आपका कमरा है, तो फिर कहाँ है हमारा कमरा? आपका कमरा? हम डीसीओ हैं, साहब के जिगरी दोस्त। हमें उन्होंने खुद अपॉइंट किया है। सॉरी सर, साहब ने मुझे नहीं बताया था। आने पे सब बता देंगे। कब आ रहे हैं हमारे राजा? राजा? वो हमें बुद्धू कहता है। हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। साहब ने पहले कभी जिक्र ही नहीं किया। कल रात ही तो मिले हैं बार में। साहब, ये ना जाने कौन साहब है, सीधे घुसाए दफ्तर में। हमारे नए डीसीओ हैं, साहब के जिगरी दोस्त। साहब के जिगरी दोस्त। जाओ बाहर अपनी ड्यूटी करो, चलो। जी साहब। आप बैठिए ना साहब। ये संतरी भी एक सरदर्द है सर। साहब को पहचानता नहीं ना, इसलिए सर सरदर्द है। तुम्हारे घर में कोई बीमार है? सर, आपने कैसे जान लिया? हम तो लिफाफा देखकर मजमू भांप लेते हैं। हमें तो दूर से ही किसी आदमी के दुख दर्द का आभास हो जाता है। बेटा बीमार है? नहीं, बेटी सर। सारी रात बुखार से बेचैन रही। तो फिर तुम दफ्तर आए ही क्यों? सर, मैंने सुबह साहब को फोन किया था, मगर उन्होंने छुट्टी नहीं दी। तो हम देते हैं तुम्हें छुट्टी। हमारा रज्जू हमारी बात नहीं टालेगा। जाओ, घर जाओ। बच्ची बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी। ये लो रिटर्न ऑर्डर। कहाँ है कागज? कागज लाओ लाओ। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा नाम? DR दीक्षित सर। DR दीक्षित को आज की छुट्टी मंजूर। दस्तखत भोलाराम, DCO फॉर डायरेक्टर। यहाँ KK इंडस्ट्रीज की सील लगा लेना। जाओ। अरे रुक 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 रुक। जी। ये फूलदान का गुलाब लेते जाओ अपनी बेटी के लिए। सर, साहब को फूल बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, एक फूल कम सही। बेटी को कहना मामा ने दिया है, भोलाराम उर्फ चोलाराम उर्फ सीताराम। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जाओ जाओ जाओ, हम यहाँ हैं दफ्तर में, साहब से कह देंगे। हाँ यस सर, थैंक यू सर। हा 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 हा, माय डियर रज्जू, बड़ा बढ़िया ऑफिस है तुम्हारा। एयर कंडीशन, गर्मा गर्म पानी, ठंडा पानी, 5 कमरों वाला फ्लैट, प्रेम नगर में साहब, डीसीओ साहब। कौन? क्या है संतरी? साहब, एक देवी जी आई हैं, कहती हैं उन्हें बड़े साहब से मिलना है। अपना नाम अंजलि बताती हैं। बहुत गलत। औरतों को बाहर रोके रखते हो, फौरन भीतर भेजो। जो हुकुम सर, अभी भेजता हूँ। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। जी धन्यवाद, यूं ही ठीक हूँ। आपको कुछ हिचकिचाहट? जिस काम के लिए आई हूँ उसे कहने में डर लग रहा है। सुना है आप जल्दी नाराज हो जाते हैं। मैं इतना गुस्सैल तो नहीं हूँ। हाँ, अपना राजा हो सकता है।
राजा? ये राजा कौन है? अपना वो राज बहादुर, के इंडस्ट्रीज का मालिक। तो आप? मैं हूं भोलेराम, के इंडस्ट्रीज का डीसीओ, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर। आपका कोई भी काम करने में मुझे खुशी होगी। मेरे पिताजी आपकी फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, अब कहाँ हैं? 3 साल पहले कारखाने की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हो। मुझे बहुत रंज है अंजलि देवी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको हिम्मत से इस दुख को सहन करना होगा। देखिए जीना बहुत जरूरी है। गम तो समय ही कम कर सकता है ना। जी। आपकी बेबी बहुत प्यारी है। जी, मेरी बड़ी बहन की बेटी है। अच्छा, तो आप मौसी जी हैं। बेटे, तुम्हारा नाम? जी, मेरा नाम मालती माधव मिश्रा है। उम्र 9 साल, कक्षा 3, रंगनाथ बालिका विद्यालय। अभ्यास अच्छा, आचरण उत्तम। अरे वाह, सुंदर। तुमने तो सारे सवालों का पहले से ही जवाब दे दिया। इधर आओ। बेटे, तुम्हें फूल पसंद है? जी, बहुत पसंद है। तो इसे हम तुम्हारी चोटी में लगा देते हैं, ठीक है? अरे वाह, तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे जंगल की परी। ये लो, ये लाल नीली पेंसिल है ना, बढ़िया? जी, बहुत बढ़िया है। तो रख लो। अब हम जब तुम्हारे घर आएंगे ना, तो तुम्हें इंसान और हैवान की कथा सुनाएंगे। आप हमारे घर? हाँ। तो अंजलि देवी, राज बहादुर से आपको क्या काम था? पिताजी के हिसाब में से 5,000 रुपए मिलना बाकी हैं। मैं यहाँ कई चक्कर लगा चुकी हूँ, मगर साहब से भेंट ही नहीं हो पाती। कई चिट्ठियाँ भी भिजवा चुकी हूँ, मगर उनका भी कोई जवाब नहीं मिला। सेक्रेटरी, अरे सेक्रेटरी को तो मैंने आज खुद ही छुट्टी दे रखी है, और चेक बुक भी। हाँ, खैर, देखिए मिसेस अंजलि देवी, जी, मैं मिस हूँ। अरे, आप मिसेस नहीं हैं? सुंदर, वंडरफुल। जी। मतलब ये है कि आपको फिर रुपयों की बहुत जरूरत होती होगी ना? जी, जरूरत तो है। तो फिर जरा अपने घर का पता लिखवाइए। बहुत आसान है। जवाहर बाग के पास जो झोपड़ियां हैं ना, उनमें पहली झोपड़ी, सुंदर लाल का मकान, बगीचे के बगल में। सुंदर लाल का मकान, शाम 7 बजे, जवाहर बाग के पास, बोला ना? हाँ। देखिए, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। आप हमारे घर? हाँ, रकम लेकर। जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आभारी रहूंगी। तो आज्ञा दें। जरा रुकिए। ये गुलाब का फूल। जी, कहाँ है? मेरे हाथ में। आपके हाथ में? आपको नजर नहीं आया? मौसी को बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। बहुत दुख है कि आपको। खेद, दुख, बरसों से आदत पड़ गई है जीने की। ये फूल लो मौसी। सच ही बहुत सुंदर होगा, स्पर्श ही हमारी आंखें हैं। नमस्कार। जरूर पधारिएगा। हे भगवान, क्या लाचारी है। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, मगर अंधी, बेचारी कैसे जिंदगी पार करेगी। मैं आंखें बंद करके यूं 4 कदम चलूं तो। अरे कौन? डियर राजा, मेरे रज्जू। कौन है तू मेरे दफ्तर में? तुम आ गए राजा, तुम आ गए। हमें तुम क्या पुकारता है? आई गॉड, संतरे, क्या तमाशा है? सेक्रेटरी नहीं है। जी साहब। संतरे, जी साहब। ये यहाँ कैसे घुसा है? राजा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? फिर राजा कहा? माफ कीजिए राज बहादुर साहब, क्या आपने मुझे सच ही नहीं पहचाना? मैं हूँ भोला राम उर्फ चोला राम उर्फ की तुम। हम किसी भोला राम चोला राम को नहीं जानते। सीताराम उर्फ बुद्धू राम। Must you get out? Go! जाओ। मगर राजा, कल ही आपने मुझे अपना डीसीओ मुकर्रर किया था। ओहो, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। I say get out! संतरे! जी साहब। सेक्रेटरी! मगर मैंने आपके सेक्रेटरी को आज की छुट्टी दे दी। क्या?
गेट आउट, आज से गेट आउट। जाता हूं। संतरी ले जाओ इसे। जाता हूं साहब, जाता हूं। वो स्वर्गीय सुंदरलाल की बेटी अंजलि देवी आई थी आपसे अपने पिता की बकाया रकम लेने। मैंने उन्हें 5,000 की बकाया रकम दिलवाने का वचन दे दिया है। वो पहले मैं कहता हूं निकल जाओ यहाँ से। यस सर, यस सर। रहीमन ने ठीक ही कहा था, केले और बेर का संग हो तो ऐसे ही भुगतो भोला राम। दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला न मांडे। संतरी ठीक है ना? हमें राजा रज्जू कहता था। है? कागज पे क्या लिखा है? सुंदर लाल का मकान, जवाहर बाग के बगल में, शाम दफ्तर छूटते ही जाना है। You stupid। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्या बकवास करते हैं। ठीक है, अभी देखता हूँ। हेलो, हाँ पुलिस थाना, रानी साहब हैं? मैं बोल रहा हूँ के इंडस्ट्री से। हाँ राज बहादुर, हमारे शहर में क्या आवारा लफंगों का काफिला आ गया है। अभी एक सिरफिरा हमारे दफ्तर में आ घुसा था। ओह भाई, कोई कार्टून था चार्ली चैपलिन जैसा। रानी साहब, जो चोर आता है तो क्या वो अपना पता छोड़ के जाता है? हाँ, यहां कुछ लिख जरूर गया है, सुंदरलाल का घर जवाहर बाग की बगल में, शाम 7 बजे दफ्तर छूटने पर जाना है। ना 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 ना, हम आपसे वहां जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस जरा ध्यान रखिए। अब पता चलेगा। नाम भोला राम उर्फ झोला राम और सीताराम। हाँ, नाम कुछ याद तो आ रहा है। दिख न पाए वे मुझे बात बातों में बनी, स्वर सरोवर में भी हंस तैरती मन हंसनी। आहा, कितनी सुरीली आवाज। अरे आ गए डीसीओ साहब। डीसीओ दफ्तर में? यहाँ तो मैं सिर्फ भोला राम हूँ। मैं सांझ ही से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। हम अंधे तो जी भरकर प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, मगर आपकी मोटर की आवाज नहीं सुनी। कहते हैं जब मंदिर जाओ तो अपनी अमीरी ठाट बाट साथ मत ले जाओ, इसलिए मैं पैदल ही आया हूँ। माफ करना, खाली हाथ आया हूँ, अपना वादा नहीं निभा सका। खुशी है आप आए तो। बात यह हुई कि राज बहादुर साहब से जरा कुछ मतभेद हो गया। पिताजी कहा करते थे राज बहादुर बहुत सख्त और जिद्दी हैं। है तो सख्त मिजाज, मगर वैसे अगर मैं अड़ जाता तो एक मामूली सी अंधी लड़की के लिए आप लोग सब नाहक ही। नाहक ही नहीं। पहली ही मुलाकात में मुझे लगा मानो हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है, युग युगांतर की। इस आत्मीयता के लिए धन्यवाद। मैं अपने माथे पर अंधेपन का अभिशाप लिए जी रही हूँ। नहीं चाहती कि मेरे इस शापित जीवन की छाया किसी और पर पड़े। अंजू, अपने जीवन को अर्थ देना अपना काम है। मगर मेरे इस जीवन में क्या सार है? समूचे प्रकाश का दाता सूरज तो नहीं है। मन में इंसानियत की जोत जगानी पड़ती है। अगर रोशनी में रहने वाले लाखों इंसानों को अपने आसपास अंधकार का वातावरण तैयार करना आता है, तो फिर अंधेरे में रहने वाले सूरदासों को अपने आसपास रोशनी को जगाना क्यों नहीं आ सकता? आप कितने महान हैं। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। अच्छा आओ हम आपस में एक समझौता करें। कैसा समझौता? मैं तुम्हें अपनी नजर देता हूं। मुझे जो कुछ खूबसूरत नजर आएगा उसके बारे में मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। तुम मुझे गीत सुनाती जाना। मुझे गाना सुनना बहुत सुहाता है। मंजूर। अच्छा बताइए, यहाँ क्या सुंदर है? अंजू। झूठ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कितनी सुंदर है तुम्हारी आंखें। केवल आंखें सुंदर नहीं होती, उनकी नजर सुंदर होती है। फूल की महक उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देती है।
मेरी आंखें कागज के फूलों के समान हैं। इन आंखों में अगर कोई डॉक्टर रोशनी ला दे तो मैं उसे मुंह मांगी रकम दूंगा। मैं उस पर रुपयों की बरसात कर दूंगा, बस मेरी अंजू को दिखने भर लगे। क्या कहा? मेरी? माफ करना अंजू। इंसान को वही बोलना चाहिए जो मन से निकले। मैंने बिल्कुल मन की बात कही है। जरा जल्दी कह गया, इस जाम की कसम। तुम्हें मीठी बातें करना खूब आता है राजकुमार। राजकुमार कितना प्यारा नाम है ना। मगर अंजू, ये राजकुमार है किस देश का? मेरे स्वप्न नगर का राजकुमार। बड़ी आस की चिता धधकती, भटक रहा है भूत हमारा। नई शांति का उसे सहारा। अरे, आप यहाँ जवाहर बाग में राज बहादुर साहब? हाँ, कौन राज बहादुर? अरे सूरज जब ढलता है तो राज बहादुर भी उस समय अस्त हो जाता है। और फिर जो भटकता फिरता है वो है उसका भूत। तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। नहीं, तुम्हारी नहीं, मुझे अपनी जान देनी है। तुम जान दोगे? ये देखो, मैं रस्सी साथ लाया हूँ। मगर तुम्हारे सर ये खुदकुशी का भूत क्यों सवार हो गया है? ये दुनिया बहुत गंदी है मेरे दोस्त। नहीं, ये संसार बहुत ही सुंदर है। नहीं 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 नहीं, ये दुनिया गंदी है, इंसान गंदे हैं। यहाँ तक कि ये राज बहादुर गंदों का सरदार है। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बाहर से सख्त, भीतर से मुलायम। बस चापलूसी बंद। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, जानते हो। आज सवेरे मेरा जिगरी दोस्त मुझसे मिलने आया और मैंने उसे पहचाना तक नहीं। लानत है, लानत है। ये अमीरी बहुत बड़ा चूहा है जो आदमी की इंसानियत को कुतर डालता है, खोखला कर देता है। आज सवेरे मैं ही तो आया था राजा। भोला राम उर्फ चोला राम। हाँ? उर्फ बुद्धू राम। अरे कहाँ गुम हो गया था मेरे फंटूस? और फिर भी तुम मुझे अच्छा कहते हो। एक गरीब अंधी लड़की आई थी, क्या नाम था उसका? अंजलि। हाँ, वही। उसका बाप हमारे कारखाने की मशीन में फंस के मर गया था। उसके अधिकार के 5,000 रुपए हमने अभी तक उसे नहीं दिए। 3 साल से वो लड़की चक्कर काट रही है। वो दफ्तर आई थी? हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। तुम उसे जानते हो? हाँ राजा। चलो 5,000 उसे दे देना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हाँ, मैं दे आऊंगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। ये पकड़ो मेरा बैग, कल दफ्तर पहुंचा देना इसे। हाँ, लेकिन ये बोतल और ये प्याला? इसमें जो बचा है वो सब तुम्हारा है। गुड बाय। लेकिन सुनो। बोलो राजा। बड़ी देर से एक पुलिस दरोगा इधर चक्कर काट रहा है मेरे पीछे। वो इधर आए तो उसे चकमा दे देना। ठीक है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। टाटा। अरे, ये पुलिस दारोगा इधर ही आ रहा है। नमस्ते साहब। गश्त लगा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या है ये? बोतल है, बैग है। हम चीफ ऑफिसर हैं केके इंडस्ट्रीज। रात में नींद न आने की बीमारी है साहब। आप बेफिक्र होकर जाइए, इधर और कोई नहीं आया, बस हम ही बैठे थे। जान बची और लाखों पाए। अरे राज बहादुर साहब, आप लौट आए? हाँ, बोला। वो हुआ ये कि एक बार डाल टूट गई और दूसरी बार रस्सी। वो हमारी बोतल कहाँ है? नहीं राजा साहब,
अब बहुत पी चुके हो। हाँ हाँ हाँ, याद आया। लानत है, लानत है। और हाँ, सुनो, कल तुम मेरे ऑफिस में जरूर आना, सीओ का चार्ज संभालने, चीफ ऑफिसर का। आऊंगा रज्जू, जरूर आऊंगा। हाँ। लेकिन अगर कल भी वही हुआ जो आज सुबह हुआ था तो। सिली, अरे आज जो होता है वो कल नहीं होता, इसीलिए उसे कल कहते हैं, समझे? और सुनो, अगर हम तुम्हें बाहर निकल जाने को कहें तो तुम हमें निकाल बाहर करना, चाहे जो करना, आना जरूर। नहीं तो हम कल रात खुदकुशी कर लेंगे। नहीं राजा नहीं, तुम्हारी जान के लिए मैं जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। अरे वो पुलिस दरोगा आया था। हाँ, मैंने उसे छू मंतर कर दिया। गुड गुड गुड। देखो आना जरूर। हाँ? हाँ, दो शरीर एक जान है हम, मेरे जिगरी दोस्त भोला राम। नहीं नहीं सेक्रेटरी, कुछ भी कहने में संकोच मत करो, हम उनके जिगरी दोस्त हैं। सर, आजकल राज बहादुर साहब की लत। समझ गया, हद से ज्यादा गुजर गई है। सब शाम होते ही वो दफ्तर से बाहर जाते ही पीना शुरू कर देते हैं और सारी रात भटकते फिरते हैं। कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जानता हूं, वो कल रात ही आत्महत्या करने चले थे। आत्महत्या? माय गॉड सर, उनके जैसा कर्मयोगी बिरला ही कोई निकलेगा। इतना विशाल उद्योग उन्होंने शून्य से निर्माण किया है। मिट्टी को उन्होंने सोना बना दिया साहब। अगर आपने उन्हें नहीं संभाला तो। मगर उनके परिवार के लोग? परिवार में कोई नहीं है सर। अरे मैं तो हूं उनका डियर फ्रेंड। कल रात उसने हमसे कहा था, भोला राम, कल अगर तुमने सीओ का काम नहीं संभाला तो मैं अपना काम तमाम कर लूंगा। इसीलिए तो आज मैं यहां आया हूं। उन्होंने कल रात फोन पर मुझे इसकी इतला दे दी थी। हमें उन्हें बचाना ही होगा, लेकिन क्या करें? अरे हाँ जी। योगानंद निसर्ग आश्रम, वहां गारंटी के साथ हर आदमी को व्यसनों से मुक्त कराते हैं। बस राजा को वहीं भर्ती करा देंगे। मगर वो मानेंगे नहीं साहब। कैसे नहीं मानेगा? हम उसके जिगरी दोस्त जो हैं, तुम देखते तो जाओ, अभी बात करते हैं। हेलो, निसर्ग आश्रम? हाँ, मैं केके इंडस्ट्री से बोल रहा हूं, चीफ ऑफिसर। हमारे मालिक राज बहादुर कृष्णकांत है ना? हाँ हाँ भाई, डोनेशन भी मिलेगा। पहले काम तो सुन लो भाई। हाँ हाँ हाँ, भर्ती कराना है उन्हें इलाज के लिए। अरे साहब, रुपयों की कतई चिंता मत कीजिए। सुनिए, ठीक रात 11 बजे जवाहर बाग में अपने 2-4 हट्टे कट्टे आदमी भेज दीजिए बस। अरे साहब, घर से नहीं, मैं कह रहा हूं बाग से। हाँ हाँ हाँ, सारा खर्चा मिलेगा। हाँ हाँ, ओके सेक्रेटरी जी, काम फतेह। चलो। हेलो, कौन? हाँ है साहब, आपका फोन। मेरा फोन? जी। कौन? अरे अंजलि। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अस्पताल? सच ठीक हो जाएंगी आंखें? क्या खर्च आएगा? 5,525 रुपए 75 पैसे। बड़ा हिसाबी दवाखाना है भाई। क्या 5,000 रुपए जमा करवा दिए? अच्छा किया। हाँ हाँ, अरे कोई चिंता मत करो, बाकी सब हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। साहब, चिमनवाड़ी के सरपंच आए हैं। हाँ हाँ, वो आज शाम को साहब को वहां जाना है, हमीर राव नायक सोनटक्के की मूर्ति का अनावरण करने। मैं देखता हूँ। नहीं, आने दो, हम बात कर लेंगे। अच्छा। नमस्कार, मानिकराव पाटिल कहते हैं मुझे। आइए सरपंच जी, बैठिए। हाँ, और ये है हमारे स्कूल के हेड। हेडमास्टर हूँ सर। आपसे मिलके बहुत खुश हुई, बैठिए। धन्यवाद।
क्या है कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है साहब। हम एक बहुत फेमस पुतला बनाने वाले को हम्बीर राव का पुतला बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था साहब। वो पुतले वाला हमारा बाजा बजा गया साहब, उसने पुतला बनाया ही नहीं। अरे तो समारोह कैंसिल कर दीजिए। नहीं साहब, कार्यक्रम तो होना च मांगता। राजा साहब पहली बार गांव को पधारेंगे। मगर जब वहां पुतला ही नहीं है तो पर्दा कैसे हटाएंगे? अरे आइडिया आया है साहब। मास्टर, हम पर्दा च नहीं हटाएंगे। तो अनावरण कैसे होगा? आपका चबूतरा तो वहां बनकर तैयार है ना? हाँ, बस वही तो खड़ा है। तो उस पर किसी आदमी को मराठी सरदार की पोशाक पहनाकर खड़ा कर दो। मगर साहब, हमारे साहब को शाम को कुछ पता नहीं चलता। मगर आदमी हिलेगा तो सब हंसेगा साहब। उसके लिए तो कोई अनुभवी आदमी चाहिए साहब, जो बिल्कुल हिले डुले ही नहीं। गांव में ऐसा आदमी आपके पास नहीं हो तो हम खड़े हो जाएंगे। जी। अरे वाह, गांव वाले आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों मास्टर? आइडिया अति उत्तम है साहब, मगर इस अति उत्तम आइडिया के दाम लगेंगे। आप बोलो, कितना रुपया? 525 रुपया 75 पैसा नकद। मंजूर। ठीक है, तो आप वो पोशाक, ढाल, तलवार, भाला वगैरह अपने साथ ले आइए। हम ठीक समय पे पहुंच जाएंगे। काम होते ही दाम मिलना चाहिए। हम गांव वाले जवान के पक्के होते हैं साहब। चलो मास्टर, हो गया काम। नमस्ते भोलाराम जी। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या चमत्कार है भगवान, तेरा क्या चमत्कार है। 525 रुपये 75 पैसे, मेरे 75 पैसे। ये दफ्तर या पागल खाना? अरे मेरे राजा, मेरे रज्जू, मेरी अंजू का ऑपरेशन होगा, अब उसे दिखने लगेगा। Stop this nonsense। ये कौन लफंगा यहाँ घुस आया है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जी। इसे निकाल बाहर करो। संतरे, दरबान। राजा, राजा तुमने आज मुझे फिर नहीं पहचाना? पहले बाहर निकल जाए यहाँ से। साहब, कल रात आपने मुझे फोन पर बताया था। मैं कहता हूँ पहले इस उचक्के को फौरन यहाँ से रफा दफा करो। चलो सेक्रेटरी जी। हमने तुमसे कहा था जब हमें रात की बात याद नहीं रहती, इसलिए हम जिसे बुलाते हैं उसे अपना दस्तखत किया हुआ कार्ड देते हैं। पूछो, है इसके पास कार्ड? जी जी। साहब, कार्ड बता दीजिए इन्हें। कार्ड? हाँ, इन्हें कार्ड देने का होश भी था उस वक्त? अरे ये तो जान देने निकले थे। ये फर्जी आदमी है, इसे सब मिलकर पकड़ो। अब प्लेग के चूहे की तरह एक फरलांग दूर फेंक दो, और अगर फिर इस दफ्तर में कदम रखे तो टांगे तोड़ दो इसकी। ले जाओ। अरे लेकिन राजा मेरी बात तो सुनो। गेट आउट। राजा तुम। अच्छा सेक्रेटरी, हम जाते हैं। अब तुम ही संभालो हमारे राजा को। पता नहीं कहां से चले आते हैं, जैसे इनके बाप का राज हो। मैं दिखाता हूं, सबक सिखाता हूं आज इनको सबको। बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हेलो 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 राणे साहब, भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? वो लफंगा आज फिर घुस आया था, बड़ी मुश्किल से गया है। जी, कहां रहता है? अब वो मैं नहीं जानता, मगर रात में जवाहर बाग के चक्कर लगाता है। नजर रखिएगा उस पर। सेक्रेटरी जी। हमें आज चिमनवाड़ी जाना है, वो स्पीच की कॉपी लाओ। ओके सर, अभी लाता हूं। दिमाग खराब कर दिया इस पागल ने। आइए, हम अंधे आहट से सब जान जाते हैं। आज बहुत देर कर दी आने में। हाँ, आज जरा काम से दूर जाना पड़ा ना। ये लो लिफाफा। हिसाब में बिल्कुल उतनी ही रकम बकाया निकली जितनी हमें चाहिए थी। आप जैसा देवता मिला तभी तो मैं ये ऑपरेशन करवा पा रही हूँ। अंजू, राज बहादुर साहब भगवान बनकर आए और ये काम हो सका। हाँ, मैं तो अभी तक उनसे मिल ही नहीं पाई। तो हम भगवान से ही कब मिल पाते हैं? वो भी तो किसी की मार्फत ही हमारा काम करवा देता है। जब तुम्हें दृष्टि मिल जाएगी तब तुम देख सकोगी इस सुंदर दुनिया को। ये चांद, ये तारे, गुलाब की क्यारियां, मोर के पंख, रंग बिरंगी तितलियां, सब। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आप दिखाई देंगे। मगर मुमकिन है कि तुम मुझे देखो और पहचान न पाओ? ऐसे कैसे हो सकता है? आंखें भले ही धोखा खा जाएं, मगर आपकी आवाज तो मेरे रोम रोम में समाई है। एक बात अभी से कह रखती हूँ,
सबसे पहले मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। ऑपरेशन के दिन तो मैं रहूंगा ही। और आंखों की पट्टियां खुलने के दिन भी, पक्की बात। पक्की। अरे आ गए तुम? आ गए राजा? मैं कौन? सीताराम उर्फ भोला राम उर्फ चोला राम। ओ कोई भी नाम सही। हैप्पी टू मीट यू। भाई कभी बच्चन के शब्दों में वो क्या था वो प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। वाह रज्जू वाह। बात सुन। हाँ? एक बात बता। हाँ? तू उस हम्बीर राव का वंशज तो नहीं? मैं वो नहीं। मैं कहाँ पांडे, वो कहाँ राव, मगर ये हम्बीर राव कौन? पुतला है। आज शाम उसे देखकर मुझे तेरी याद आ गई और तुझे देख के वो पुतला। उस हम्बीर राव ने दुश्मन के 57 सिपाहियों को मार कर आया था और मैं एक को भी नहीं मार सका। लेकिन तुम्हें किसको मारना है? अरे अपने आप को। मगर राजा, हम्बीर राव ने तो दुश्मन के सैनिक मारे थे। और मैं खुद ही अपना दुश्मन हूँ। इस दुश्मन का काम तमाम करना ही होगा मुझे। मतलब तुम्हें मेरा काम तमाम करना होगा। नहीं नहीं रज्जू नहीं, मैंने तय कर लिया। ये देखो, ये पिस्तौल संभालो। अरे और छाया खुली इस तरह। राजा ये पिस्तौल कांप रहा है। नहीं, पिस्तौल नहीं, तुम्हारा हाथ। रेडी? 1 2। मगर राजा तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम इस पाप के पाताल से ऊपर उठ जाओगे। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। हाँ, ये कौन सी कुंजी घुमाई तुमने? कुंजी नहीं राजा, फोन घुमाया था। बोंद्रे गुरुजी के आश्रम में तुम्हारे लिए जगह बुक करा दी है। बस 2 ही महीनों में तुम। अच्छा, बिल्कुल सुधर जाऊंगा। हाँ, इसकी वो पूरी गारंटी लेते हैं। स्टूपिड। अरे तुम्हारे वो बोंद्रे गुरुजी खुद मेरी संगत में शराब पी के लौटने लगेंगे। नहीं ना, देखो, वो बहुत महान व्यक्ति है। देखो, इस दुनिया में मदिरा से महान और कोई हो ही नहीं सकता। राजा, उन्हें एक मौका तो दो। वो आश्रम के लोग तुम्हें लेने आने ही वाले हैं। अरे ठीक है, आने दो। उन्हें भी देख लेंगे भाई। हाँ, अच्छा ऐसा करो, मैं जरा 2 पैग लगा के अभी आता हूँ। हाँ। तब तक तुम अपनी निशाने की प्रैक्टिस चलने दो। नहीं। उस पेड़ पर, दीवार पर वो है ना, वो आश्रम वाले आए तो उन पर भी मैं बस गया और आया। लेकिन मैंने तो कभी लाठी भी नहीं चलाई। ये पिस्तौल। अरे बाल बच गया, नहीं तो मेरे प्राण बखेर उड़ गए होते। क्या कर रहे थे? पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस। तुम कल भुलावे में आ गया था, आज छोड़ूंगा नहीं। चलो। अरे क्या कर रहे हो? राजा साहब को तो आने दो, उनका हुक्म। अरे हुक्म के बंदे, पहले तुझे हवालात में बंद करूंगा। तू ही है वो गड़बड़िया। गड़बड़िया? नहीं, गड़बड़िया नहीं हूँ मैं। जिगरी दोस्त हूँ राज बहादुर साहब का। ये पिस्तौल भी उनकी है और ये गोलियां भी उनकी हैं। अरे सब जाकर अरे हाथ तो छोड़ो मेरा। किस्मत ने दी परेशानियां तो क्या हुआ, उनको पस्त करेंगे हम। खेले दुनिया में शराबी, क्यों बेकार डरेंगे हम। बोलाराम, आई एम सॉरी। सीताराम, मैं आ गया है। बुद्धूराम, अरे भाई कर दो मेरा काम तमाम। लगता तो यही है राज बहादुर। ए, सुनो। कौन हो तुम लोग? हम निसर्ग आश्रम से आए हैं। तुम ही हो ना राज बहादुर कृष्णकांत? हाँ। चलो हमारे साथ। अरे नहीं, मैं आश्रम नहीं जाना चाहता।
हमें आदेश है चीफ ऑफिसर भोलाराम का, अगर सीधे से नहीं चलोगे तो तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। अरे वाह, चलो जल्दी करो। तुम्हारा निसर्ग आश्रम गया जहन्नम में। तुम चलते हो या नहीं? अरे नहीं, जोर जबरदस्ती है। चलो। वो भोला राम गधे का बाप है। अरे जल्दी करो, चल। हमें छोड़ो। चलो। सर, भोलाराम जी, क्या झपकी लग गई? अरे सेक्रेटरी साहब, कब आए आप? बड़ी देर से खड़ा हूं, आपकी आंख लग गई थी। नहीं, जरा विचारों में खो गया था। अगर आपका तार मुझे पहले मिल गया होता तो मैं आपको लेने जेल पहुंच गया होता। मुझे कल्पना ही नहीं थी कि आप आज छूट रहे हैं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। 3 महीने की सजा में 8 दिनों की माफी मिल गई। इसीलिए आपको तार दे दिया कि यहाँ जवाहर बाग में मिलिए। तो आप सीधे घर या दफ्तर चले आते। ये बाग बहुत सुंदर है। यहाँ से अंजलि का घर भी पास है। आपने बहुत मेहरबानी की जो अंजलि का हाल लिख भेजा। अच्छा बताइए, अब अंजू को ठीक ठाक दिखाई देने लगा है ना? जी हाँ, बिल्कुल हमारी तरह। कितनी खुशी की बात है। कबागन के भाग खुल गए। उसने आपको देखा? वो तो आपको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। आप नहीं आए, इसका उन्हें बहुत दुख था। मजबूरी थी ना। अब आप उन्हें जब मिलेंगे ना, उन्हें बहुत खुशी होगी। आपने उन्हें सब बता दिया था? जी हाँ। मेरा जेल जाना भी? और ये भी कि आप... कोई अफसर नहीं था, बस वो एक सड़क छाप, दर दर भटकने वाला एक बेकार। सब कह दिया था मैंने तो। फिर तो वो बहुत झल्लाई होगी ना? नहीं, सब कुछ सुनकर भी उन्होंने यही कहा कि वो आपका इंतजार करेंगी। सेक्रेटरी साहब, बोलिए। लोग कितने अच्छे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दुनिया बहुत सुंदर है। जी, अच्छे आदमी को हर चीज सुंदर ही लगती है। सबसे सुंदर है इंसान और उसकी इंसानियत। अरे हाँ, राजा तो अब तक आश्रम से लौट आया होगा। बस 8 दिन पहले ही लौटे हैं। उनका तो बिल्कुल ही कायाकल्प हो गया है। मुझे भरोसा था वो अवश्य सुधर जाएंगे। अब पीते पिलाते तो नहीं? बस नहीं के बराबर ही समझिए। चलो, ये तो प्रभु की कृपा है। हम तो सब बस कारण मात्र हैं। वैसे वो भी आपके बारे में पूछ रहे थे। अरे बड़े दिलदार और बादशाह आदमी है मेरे राजा। अब तो दिन की रोशनी में ही मिलूंगा उनसे। रात के अंधेरे में शायद वो मुझे अब न पहचाने। जी, भले इंसान को कौन भूल सकता है। कितनी खुशी की बात है। कबागन के भाग खुल गए। कहाँ चले? जरा अंजलि से मिलाऊं। वो तुम्हें पहचान पाएगी? मैं उसके मन का राजकुमार हूं। झूठे राजकुमार नहीं, तुम उसके अंधकार के साथी थे। क्यों उसके नए जीवन पर अपनी पुरानी पहचान लादने चले हो तुम? वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये तुम्हारा वहम है। मैंने उसे ये दृष्टि दिलाई है। तो तुम एहसान जताने जा रहे हो? 525 रुपए 75 पैसे में उसकी पहचान खरीदने जा रहे हो तुम? कैसी बातें करते हो मन? वो मुझे चाहती है। अब वो अंधकार की दुनिया से निकल चुकी है। तुम क्यों उसके नए जीवन में रोड़ा बनना चाहते हो? मैं तो बस उसका भला चाहता हूं। अपने अंधकार के राजकुमार को प्रकाश में न देखने में ही उसकी भलाई है। उसे एक बार तो देखा हूं, एक बार। हां, मगर अपरिचित की तरह, दूर से।
प्रणाम मैनेजर साहब। शुभ संध्या सर। ये लीजिए चांदी का प्याला, इसमें हाला भी शुद्ध हो जाती है। गुरुजी ने कहा, देखेंगे हम अंधकार तभी समझेंगे प्रकाश का मूल्य अपार। इसलिए सप्ताह में एक बार भौतिकता में विहार कराया करो। तो भौतिक भिजवाइए लार्ज पैक। जी अभी हाजिर होती है सर। बोंद्रे गुरुजी के आश्रम में कुछ दिन रहे आइए। व्यापार में भी अध्यात्म बहुत लाभप्रद होता है। आत्मज्ञान से व्यापार में हानि होती है, ये समझना महामूर्खता है। अरे हाँ, कहाँ है हमारा वो मूर्ख शिरोमणि? भोंदू सा भाव, मक्खी सी मूछें, सदा सजल आंखें, वही चार्ली चैपलिन का डुप्लीकेट। सर वो भोलाराम? हाँ वही वही है तो यही सर, मगर अब वो बेरर नहीं है। हाँ। झाड़ पहुंच करने का काम करता है। हो तो उसे बुलाइए। जी हाँ सर। भोलाराम आया सर, आया। हो व्हाट ए वंडरफुल फॉल। अति सुंदर, गिरने में भी क्या गरिमा है। अरे बेरर, इसके हाथ से डस्टर झाड़ू हटाओ। आओ आओ मेरे दोस्त, गले लग जाओ। अरे तुम्हारे सुंदर जीवन का ऐसा अंत। ये मेरे जीवन का अंत नहीं है। इस झाड़ू से सुंदर और कोई चीज नहीं मिलेगी इस दुनिया में। राजा, जिस दिन इंसान ने ये झाड़ू पाई, उसी दिन उसे संस्कृति की समझ आई। तुम तो बोंद्रे गुरुजी की तरह बोल रहे हो। झाड़ू लगाने का आनंद ही निराला है राजा। जिसे झाड़ू मिल गई, उसे सब कुछ मिल गया। बैठो यार इस कुर्सी पर। राजा, तुम फिर भूल गए, मैं यहाँ काम करता हूँ। अरे तुम बुद्धू ही रहे भोलाराम। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैनेजर। यस सर। देखो, हमारा ये मित्र आज से झाड़ू बुहारी के काम से मुक्त हो गया। सर इसे सिर्फ आज ही के लिए रखा गया था, अस्थायी तौर पर। तो इसी समय इसे स्थायी किया जाए। समझिए ये स्थायी हो गया। ये रहा इसके 2 महीनों का वेतन। इसे जमा कर अब मेरे दोस्त को मुक्त कर दीजिए। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं इसे मुक्त करता हूँ, मगर ये रुपए नहीं चाहिए। भोलाराम, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त तो मुझे नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं बुद्धू? अरे जरूर मिलेगा। हमें साथ बांध कर रखने वाला अंधकार विलीन हो गया है ना, उसके बंधन टूट गए ना। अरे कहाँ जाओगे? गुरुजी के उपदेशों का सहारा लेकर मैंने अपने बोंद्रे कृपा अध्यात्म आश्रम की नींव रखी है। मैंने नई परंपरा प्रारंभ की है। मदिरा से मुक्ति की ओर, सुराही से सत्य की ओर, ब्रांडी से ब्रह्म की ओर और रम से राम की ओर। मैं तुम्हें इस आश्रम का प्रमुख आचार्य नियुक्त करता हूं। राजा, मुझे ये काम। रहने के लिए सुंदर सी पर्णकुटी, प्रवास के लिए चमचमाती मोटर, स्नान के लिए ठंडे पानी का झरना, पीने के लिए नीम का कड़वा रस, मुंह मांगा वेतन। मगर अरे अभी से ही हमारे दरवाजे पर मोटरों की भीड़ लगी हुई है। मुझे पता नहीं था कि अमीरों को अध्यात्म से इतना लगाव है। ये लो, ये रखो 5,000 रुपए एडवांस। नहीं राजा, मुझे ये रुपया नहीं चाहिए। राजा के आदेश का कोई विकल्प नहीं होता भोला। चोलाराम, बदलो अपना चोला। गुड बाय। कल जरूर आना तुम मेरे यहाँ। अब हमारी भेंट सदा प्रकाश में होगी। मैनेजर, मेरे इस दोस्त को जी भरकर पानी दो, सोडा दो, मगर शराब मत देना। इस दुनिया में कोई तो निर्दोष और होश में रहे। गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है भोलाराम, रख दो ये झाड़ू बुहारी। काम अधूरा छोड़ना बुरा होता है मैनेजर साहब। मैं काम पूरा करके ही जाऊंगा। और आप ये रुपए सारे होटल के कर्मचारियों में बांट दीजिए। भोलाराम,
नगर के सुंदर राजकुमार। ला 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 ला। मौसी, हाँ, मैं जा रही हूँ रेखा के घर। अच्छा। अरे, ये ढेर सारे फूल लिए बैठी हो, ये माला किस लिए? देवता की पूजा करने के लिए। मगर तुम्हारी पूजा अर्चना तो सुबह ही हो चुकी ना? सुबह सबके देवता पूजे थे, ये देवता खास मेरा है। अच्छा, पहचान गई, भोला राम चाचा आने वाले हैं। फिर मैं भी नहीं जाती रेखा के घर, मुझे उन पर बहुत गुस्सा उतारना है। अरे फिर उतार लेना कभी, अभी तू जा, वे आए ना आए क्या भरोसा। उनसे मेरी तरफ से शिकायत कर जरूर देना। अच्छा अच्छा। ला 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 ला। कौन है आप? आप कहीं मेरे राजकुमार तो नहीं? नहीं, आप राजकुमार नहीं हो सकते। आप बोलते क्यों नहीं? आप गूंगे तो नहीं? बुद्धू सी सूरत, मस्खरी मूरत, आप मेरे भोलाराम हो ही नहीं सकते। मेरा राजकुमार तो बहुत सुंदर है, ऊंचा पूरा, हट्टा कट्टा। मगर वो आया क्यों नहीं? पत्र दिया है मेरे लिए, देखूं कहाँ है। अंजू, मैं तुमसे विदा ले रहा हूं। विदा? ये कैसी विदा? और पत्र भी भेजा तो विदूषक के हाथ, जो आपकी बात तक नहीं समझ सकता। अरे अरे, पहले ये तो बताओ कि वो है कहाँ? मुझसे बिना मिले कैसे चले गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। अंजू, मैं जा रहा हूं। आज नहीं तो कल तुम भी मान जाओगी कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक ही था। अंधकार के राजकुमार को प्रकाश में न देखना ही तुम्हारी और मेरी दोनों की दृष्टि से हितकर है। तो अंजू, तुम सुखी रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। नहीं, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगी, वो जहां भी हो। बस यही बताने आए थे तुम, एक विश्वासघाती की खबर देने आए थे मुझे। चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। घनघोर घटाओ, तुम छाओ, मगर मुझ पर आंसू न बरसाओ, क्योंकि ये भोला राम केवल 1.5 मीटर व्यास का एक शून्य है। शून्य से फिर कैसी आस, वो दूर रहे या रहे पास। शून्य की कीमत होती शून्य, उसे जमा घटा का क्या डर, क्योंकि शून्य तो रहता केवल शून्य ही है। विदूषक। अभी आप श्री वी शिरवाड़कर के मराठी रंगमंच नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री प्रशांत पांडे ने किया। नाटक की प्रस्तुतकर्ता थीं श्रीमती निर्मला अग्रवाल, निर्देशक श्री लोकेंद्र शर्मा और प्रस्तुतिकरण सहायक श्री महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री विनोद शर्मा, किशन भूटानी, रेखा भीमाणी, श्रीचंद मखीजा, अजय कश्मीरी, नरेश सूरी, विजय शंकर पांडे, राज श्रीनाथ, सुधीर विनायक जोगलेकर, लोकेंद्र शर्मा,
किशोर कपूर और मिर्ज़ा इम्तियाज़ हैदर। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के बम्बई और दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।